नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी बैंगलोर से कोलकाता की जर्नी शुरू कर रहे हैं और देखिए सफ़र की शुरुआत कितनी शुभ हो रही है। हमारी ट्रेन अभी तिरुमला हिल्स के पास से गुजर रही है और हमें भगवान बालाजी का दिव्य दर्शन भी हो रहा है। हम पहले कोलकाता जाएंगे और उसके बाद चार धाम में से एक पवित्र धाम जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। चलिए ये ट्रिप के हर खूबसूरत पल को साथ में एंजॉय करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी ट्रिप के हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती। हम नहीं चाहते थे कि वीडियो बोरिंग लगे, इसलिए हम आपको कुछ खास मोमेंट्स और पिक्चर्स के थ्रू अपनी जर्नी दिखाएंगे। ये तस्वीर कोलकाता के फेमस इंडियन म्यूज़ियम की है, जहां हमने कई हिस्टोरिकल और फैसिनेटिंग एग्जिबिट्स देखी। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति का संगम है और इसकी सबसे आइकॉनिक पहचान है हावड़ा ब्रिज। लगभग 80 सालों से ये पुल हुगली नदी के दोनों किनारे जोड़ते हुए लाखों लोगों की जिंदगी की हिस्सा बना हुआ है। अब हम कोलकाता से पुरी के लिए बस में सफ़र शुरू करने वाले हैं। हमने OSRTC वॉल्वो बस चूज़ की और टिकट का खर्चा करीब 974 पर पर्सन था। मेरे अनुभव में ये काफ़ी पंक्चुअल सर्विस थी, क्योंकि बस रास्ते में डिनर के लिए नहीं रुकती है। इसीलिए मेरी सलाह है कि बोर्डिंग से पहले ही डिनर कर ले या साथ में कुछ खाने का इंतज़ाम रखें। बस का सफ़र ओवरऑल कंफर्टेबल था, लेकिन एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि लेग स्पेस थोड़ा कम था। मैं काफ़ी लंबा हूँ, इसीलिए लॉन्ग जर्नी में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। इसके अलावा सफ़र का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। बस स्टैंड पहुंचने के बाद हमें स्वर्ग द्वार जाना था, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर था। फ्यूल के बढ़ते दामों की वजह से कई ऑटो ड्राइवर्स 450 तक मांग रहे थे। काफ़ी बातचीत और बार्गेनिंग के बाद हमें एक ऑटो ड्राइवर मिल गया जो 200 में चलने को तैयार हो गया। हालांकि हमने अंत में 50 एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन हमें लगा कि ये ठीक था। सफ़र आराम से हुआ और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। समय बहुत कम था, इसलिए होटल पहुंचकर हम जल्दी से फ्रेश हुए
और बिना देर किए चिल्का लेक और कोणार्क के लिए निकल पड़े। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है जो अपनी प्रकृति सुंदरता, माइग्रेटरी बर्ड्स और इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिल्का लेक के पास। हम लोग ने 3000 में बुक किया आना जाना। बेसिक तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, पर वही है कि पहला चिल्का लेक का बोटिंग राइड कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग वापस आके कोणार्क टेम्पल जाऊंगा। सो अभी हम लोग 4000 पे करके यहाँ पर चिल्का लेक की बोट राइड के लिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर इसमें डॉल्फिन और लिटिल बर्ड्स, रेड क्रैब्स, बाकी सब वगैरह कवर है। सो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का राइड रहेगा। पूरा लाइफ जैकेट पहन के, सेफ्टी जैकेट, ये रास्ता से हम लोग को वेट कर रहे हैं यहाँ पर आगे। सीढ़ी पर बैठते ही सफ़र का मज़ा ही कुछ और था। चारों तरफ फैला हुआ पानी और ठंडी हवा एक अलग ही सुकून का एहसास करा रही थी। एक दिलचस्प बात यह है कि चिल्का लेक के बीच कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां स्थानीय लोग रहते हैं। ये झील सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी का मुख्य स्रोत है। ये भी सेम है। इसको हाथ किसी से हाँ बिल्कुल मार्बल की तरह होता है। इसको नहीं, इसको हाँ, मार्बल टाइप है। जमा पानी वहाँ एक व्यक्ति ने हमें ऑयस्टर से निकाले गए अलग अलग प्रकार के मोती और पत्थर दिखाए। हमें नहीं पता कि उनकी हर बात कितनी सच थी, लेकिन हम समझते हैं कि आज के समय में रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल है। इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने 2 मोती खरीद लिए और अपनी यात्रा की एक छोटी सी याद भी साथ ले आए। जी। बहुत लोग मोती को बदल कर देते हैं, जिगड़ फला बोलते हैं, नहीं तो मुंगे ये फाड़ जाएगा। ये भी खींच देगा, नीचे भी देख। ये देखिए पूरी का कायोटी। हमने लगभग 3.5 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन लगता है कि इस बार किस्मत हमारे साथ नहीं थी।
हमें एक भी डॉल्फिन देखने को नहीं मिली। शायद एक दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से डॉल्फिन्स नज़र नहीं आई, या फिर वो झील की किसी और हिस्से में चली गई होगी। फिर भी चिल्का लेक का सफ़र और उसके खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए यादगार रहे। इसके बाद हम कोणार्क सन टेम्पल गए, जहाँ एंट्री फी 40 प्रति व्यक्ति थी। ये प्रसिद्ध मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था और सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर को एक बड़े रथ की तरह बनाया गया है, जिसमें सुंदर पहिया और घोड़ों की आकृतियाँ बनी हुई है। ये उड़ीसा के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी सुंदर नक्काशी और इतिहास इसे और भी खास बनाते हैं। कोणार्क टेम्पल के बारे में एक मशहूर कहानी है कि इसके शिखर पर एक बड़ा चुंबक लगा हुआ था, जो समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के कॉम्पास को प्रभावित करता था। कहा जाता है कि पोर्चुगीज सेलर्स ने इस चुंबक को हटा दिया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पुराने समय में समुद्र मंदिर के काफ़ी करीब था और ये दूर से आने वाले जहाज़ों के लिए एक पहचान का निशान था। हालांकि इन बातों के पक्के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।